मार्का हक में पाकिस्तानी कामयाबी की अमरीकी ऐवान में गूंज। कांग्रेस ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का डंका बजा दिया। अमरीकी कांग्रेस में पेश रिपोर्ट के मुताबिक जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान ने भारत के 109 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारत के राफेल तैयारों को मार गिराने में भी जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी साख्ता तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फीड फराहम की। अपने हाईटेक हथियार पहली बार हकीकी जंगी माहौल में आजमाए। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत दोबारा मुस्तहकिम हो रही है। मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी तस्दीक। सऊदी वलीअहद से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेना ना भूले। कहा, मैंने तिजारत की बुनियाद पर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। मैंने वो जंग भी रुकवाई जो भारत के दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाला था। अब पाकिस्तान और भारत दोनों अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंगबंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमेरिका और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा, F-35 लड़ाका तैयारों और 300 टैंक फराहम करने की मंजूरी। सिविल न्यूक्लियर तवानाई और मसनूई जहानत के तारीखी MOU पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ओवल ऑफिस में मुलाकात। शाही मेहमान को पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। इशाइयों में रोनाल्डो और एलोन मस्क की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताउन की नई राहें खुली हैं। सऊदी अरब को F-35 तैयारे मिलने पर इसराइल खुश होगा। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए भी तैयार हूँ। 7 साल बाद अमेरिका का दौरा करने वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल। शाही मेहमान को फ्लाईओवर पास दिया गया। सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद को व्हाइट हाउस का दौरा भी करवाया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इज़हार। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल यकीनी बनाने पर भी जोर। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सऊदी वलीअहद ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन इसके लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़मानत नागुज़ीर है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मॉनसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास का। वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDM में मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलीलुल मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर का हिस्सा खर्च होता है और कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सूरत हाल और सूबा सिंध के अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर बनाने से इनकार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चीफ विप PTI आमी डोगर को खत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अभी अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद आमी डोगर ने 6 अक्टूबर 2025 को स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए खत लिखा था।
मुखालिफिन भी जानते हैं कि काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का तंज तकरीब से खिताब में कहा, मुखालिफिन को तो सिर्फ फितना फसाद फैलाना आता है। हमारे मुखालिफिन भी डिफ़ॉल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आज उन लोगों को शदीद मायूसी हुई। लोगों को मालूम हो गया तरक्की करनी है तो नून लीग को वोट देना है। जब नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। मुस्लिम लीग नून ने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। कोई ऐसा शहर नहीं जहां सड़कें ना बनाई हों। मेरे जहन में कोई तफरीक नहीं, पंजाब का हर शहरी बराबर है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की मॉस्को में अहम मुलाकातें। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टन और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से बैठक। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई ताउन और मुश्तरका अहदाफ पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इसाक डार की मॉस्को में कतर, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म खोखिर रसूल जोदा से भी मिले। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म दौरा मॉस्को मुकम्मल करके ब्रसल्स जाएंगे। आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। इजलास में फैसला किया गया, जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते सुप्रीम कोर्ट के रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वोकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। लिखा, 41 नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत के पास 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दे दी। कहा, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की सरकार आ गई। नमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ ने 20 रुकनी काबीना से हल्फ ले लिया। ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में होने वाली पुरवकार तकरीब में कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 20 रुकनी काबीना में 18 वज़ीर 2 मुशीर शामिल। मियां अब्दुल वहीद के बतौर सीनियर वज़ीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सरदार सगीर और फहद याकूब को फैसल मुमताज़ राठौड़ का मुशीर बनाया गया। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर वज़रा को साबिका कलमदान ही मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म मेज़बान, क्रिकेटर्स मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का से मुल्की सीरीज़ में शरीक टीम्स के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस में खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की मिसाल कायम करें। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की। पाक सऊदीया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबों का तज़करा छेड़ दिया। कहा, सूबे बनाने के कानून में भी आईनी तरमीम हो सकती है। हम नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं दिए जाते। इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले हैं। उनमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है कि सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए जाएंगे, उनसे लें। पीपल्स पार्टी कहती है कि ज़रई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब IMF ने ज़रई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए
दिन रात कोशिश कर रहा है। सिंध भर में खवातीन के लिए बीआरटी में ये पिंक बस नजर आई होगी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया, आपने देखा कि खवातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती है। बीआरटी ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस शुरू कर दी गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान का बीआरटी ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन बीआरटी मेट्रो भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज और घर दे रही है। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस नुमाइश तरंगी से सुरजानी तक फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा माहौल दोस्त इकदाम। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की तैयारियां मुकम्मल। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मंसूबे की निगरानी ज़िले इंतजामिया करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में DGISPR को असातिज़ा और तलबा ने भरपूर सराहा। दौरे के दौरान नशिस्त में DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क दिफा और पाक फौज के पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। चमन के इलाके कला अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। लिविस ज़राए के मुताबिक हमला लिविस एहलकारों की जानिब से चोरी से रोकने पर किया गया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर असलहे से फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस एहलकार सादुल्ला शहीद हो गए। वाक़े के खिलाफ मुकामी कबाइल ने कोयटा चमन शाहरा को एहतजाजन बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने और घरों में एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की है। तीन हफ्तों में 6,220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। शहरियों का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा।